बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ इस हफ़्ते हम आपसे दोबारा मुखातिब हैं जी। आपके सवालात वसीला बनते हैं कि आपको जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो आपकी मुश्किलात होती हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ दरपेश सूरत हाल होती है, उसका बखूबी अंदाज़ा हमें हो जाता है और उसको हम शामिल करते हैं। प्रोग्राम में जो शामिल होने का तरीका है वो ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके ऊपर सवाल भेज सकते हैं और सबसे बढ़कर हमारी किसान मददगार हेल्पलाइन के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं जी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? हम उस मौके पे अब पहुंच चुके हैं जहां पे कि अब हमारी एक फसल तकरीबन अब अपने अख्ताम की तरफ शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सितंबर आ गया है। सितंबर में आपको पता है कि जो तैयारी होती है जो हमारी रबी के सीज़न की, उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिचुएशन क्या बन रही है, जो हमारी ख़रीफ की फसलें हैं वो कहाँ जा रही हैं। तो सबसे पहले जो अगस्त की रिपोर्ट आई है जिसमें कि जुलाई अगस्त का डेटा है, तो उस पर बात करते हैं चावल के ऊपर। और बहुत सारे सवालात भी आए हुए हैं आप लोगों के इसी के ऊपर कि चावल की किस्मत का क्या फ़ैसला होगा इस साल। तो हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर जाते हैं और पहले बात करते हैं डेटा से कि अभी जो USDA की नई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने एस्टीमेट किए हैं पाकिस्तान के, वो थोड़ी सी परेशानी वाली बात उसमें शुरू हो गई है। वो इस तरह हुई है कि आपको पता है कि इस दफ़ा हाइब्रिड चावल के अंदर जो मौसमी असरात हुए उस वजह से हमारी प्रोडक्शन जो पहले हम अज्यूम कर रहे थे कि 10.5 मिलियन मेट्रिक टन जो से हम क्रॉस करेंगे, लेकिन वो अब आ गई है 10 के ऊपर, यानी कि उन्होंने कम हो गई है जो उसकी तखमीना लगाया गया था। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो आ गई है कि पहले ये सोच थी जो पिछले साल हमने तकरीबन कोई हमने कहा जी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन चावल जो है, यानी कि 60% जो हमारा चावल है वो हम बरामद कर देते हैं और उससे हमें ज़्यादा मुबादला मिलता है और जो किसानों को उसके जो पैसे मिलते हैं वो काफ़ी उनमें मददगार होते हैं। सीज़न अच्छा था। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि हमारी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन से अब हमारी जो आ गई है कि तकरीबन आधा मिलियन मेट्रिक टन उन्होंने कम कर दिया है कि आपकी जो एक्सपोर्ट होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पैदावार आई है वो क्या है, वो इस काबिल नहीं है कि वो एक्सपोर्ट हो सके। एक तो ये है, दूसरा यानी कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है उस तरह से। तो ये एक थोड़ी सी परेशानी की बात आ गई है जिस वजह से हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो वैसे ही जो किसान हैं वो इस वक्त जिस कीमत के ऊपर चावल बिक रहा है मार्केट के अंदर, वो मार्केट ऑलरेडी उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही और कीमतें में कमी का रुझान है। और ये लग ये रहा है कि आने वाली जो 2 महीने हैं, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जब हम ये फसल की कटाई करेंगे और इस कटाई के बाद जो सिचुएशन बन रही होगी तो उसमें जो चावल है यानी कि 11-21, कायनात 1509, 17-18, तो पिछले साल के मुकाबले में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पिछले साल जो आप 4700, 8000, 4800 से लेकर और 5200 तक जो आपको पैसे मिल रहे थे मन के पीछे, अब वो तकरीबन वो 4000 के आसपास वो हो गई है, यानी कि कम से कम 500 से 600 कम हो गई है कीमत। इसके मुकाबले में बाकी फसलों का भी देखें रुझान, जो पिछले साल इन दिनों में जो गंदम थी वो तकरीबन 120-130 रुपये किलो के हिसाब से थी, यानी कि 5000 के लगभग 4500, 600, 700 के ऊपर मन के हिसाब से गंदम बिक रही थी। उसके मुकाबले में मौजूदा सिचुएशन के ऊपर जो गंदम है वो अब 2500-2600 के ऊपर आई हुई है और ये 2200 से सफ़र हुआ है। तो अब आप देखें कि अगर हम पिछले साल किसानों की बात जो करते हैं कि कहाँ पे थे वो, तो वो सिचुएशन अब आपके लिए वो उस तरह से फेवरेबल नहीं है। उसके मुकाबले में अगर देखें कि यूरिया की कीमत, फर्टिलाइज़र, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पानी, बिजली, ये तमाम कीमतें जो थीं ये बढ़ गई हैं और ये सिचुएशन जो सी है ये अब आपके लिए फेवरेबल नहीं लग रही। तो अगला सीज़न इस पर अब हमारे ऊपर असरात नज़र आएंगे या आने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कॉटन पे आते हैं। अब कॉटन के ऊपर क्या रुझान है? कॉटन के ऊपर भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मिल वाले भी रो रहे हैं और किसान भी रो रहा है इस वक्त। तो सिचुएशन ये होगी जी कि पिछले साल के मुकाबले में अगर हम डेटा पे चले जाएं तो मेरे सामने अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि डेटा जो नज़र आ रहा है वो है कि हमारी जो बेल्स का सिचुएशन है वो ये है कि पिछले साल हमने तो 6.70 मिलियन बेल्स जो थी
वो उसकी पैदावार थी मुल्क की, और हमें सिर्फ 3 मिलियन बेल्स जो थी वो मंगवानी पड़ी थी, और हमारी टोटल जो खपत थी वो तकरीबन अंदाज़ा ये था कि 9.4 की हमारी इस्तेमाल था जो कि हमने करना था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि हमने 6.7 से नहीं, ये यूएस का डेटा आया है, अभी रिपोर्ट आई है जो उन्होंने सैटेलाइट के थ्रू इस वक्त देखा है और डेटा को यूज़ करके, तो उसमें अगर देखें पाकिस्तान के अंदर तो वो सिचुएशन ये हो गई है जी कि तकरीबन इस वक्त जो प्रोडक्शन है जो हमें नज़र आ रही थी कि वो जुलाई में भी ही रिपोर्ट हुई थी कि 6 मिलियन बेल्स तक हम जाएंगे, और अगस्त में भी अभी तक वही सिचुएशन है, यानी कि डेटा चेंज नहीं हुआ। जबकि हमारी जो मांग है वो जो पिछले साल हमारी तकरीबन 9.4 पे थी, 9.3 पे थी, वो जुलाई में तो 9.5 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, और अब उन्होंने बढ़ा दिया कि हमारे ऑर्डर्स और टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा और ग्रो हो रहा है, तो 9.6 मिलियन बेल्स की हमें ज़रूरत है इस वक्त, जबकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ क्या है 6 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम इसको देखते हुए पाकिस्तान को कुछ 4 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो ये एक मिल्स के लिए एक काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गया है। इसी वजह से आपने देखा है कि आजकल कपास की जो कीमत है वो थोड़ी सी बढ़ी है। वो इस वजह से बढ़ी है क्योंकि अब ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जो मिलों वाली साइड के ऊपर है, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ज़रा हाथ पांव अब फूलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि उनकी अब ऑर्डर्स आ रहे हैं, और कुछ ये मुल्क के लिए भी अच्छी बात है कि चलें एक्सपोर्ट हो गई ये चीज़ें, लेकिन उसके साथ हमारी अपने मुल्क की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं 10% के करीब। तो इसको भी हमने भी ये यहाँ पे 24 करोड़ लोगों को कपड़ा देना है, उनको दीगर ज़रूरियात पूरी करनी है, इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक के ऊपर भी क्या है उसकी यूज़ होता है। तो अब इसको देखते हुए टेक्निकल जो है ना वो नहीं आ रहा कि अगले साल हमने कैसे करना है, कितना फ़ंड हम डालेंगे तो ये चीज़ आगे जाएगी। तो इसी तरीके से मेज़ के ऊपर भी सिचुएशन अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। और अब मैं आता हूँ कि मेज़ को देखते हुए, ये 2 फसलों पे तो बात होगी, वीट के ऊपर भी बात की है, इसके साथ साथ अब मेज़ पे आते हैं। मेज़ की सिचुएशन कहाँ जा रही है? मेज़ की सिचुएशन ये है जी कि आपकी अभी इस टाइम मौसमी मकई जो सी है वो अब आपने जिन्होंने लगाई थी अब उसकी आम शुरू हो जाएगी, और उसकी अब कुछ इलाकों में शायद कटाई भी शुरू हो जाए, क्योंकि अब हम सितंबर में आ गए हैं। तो जिन लोगों ने शुरू में लगाई थी, जून में लगाई थी, तो वो अब, या मई में लगाई थी, वो अब उसको लेके जाएंगे। उससे सिचुएशन ये है कि देखें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है ये पाकिस्तान में, ये पिछले सीज़न को देखते हुए अब उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी अगर हम देखें तो मॉइस्चर जो बारिशें हुई हैं अभी, उससे इस फसल के ऊपर काफ़ी गलत इसके ऊपर असरात आए हैं, और जैसे कहते हैं कि मॉइस्चर लेवल बढ़ गया है। तो अब जो हमें पिछली जो बहारिया मकई थी उसमें और इस सीज़न में अब ये एक चैलेंज आ गया, उसमें गर्मी बहुत थी जब हमने की, तो उस वजह से मॉइस्चर कम रह गया और वो बेहतर होगी फसल। लेकिन इस वक्त जो फसल है वो बड़ी डिमांडिंग हो गई है, क्योंकि ये बारिशों की वजह से आपको काफ़ी मैनेज करने में मसला आ रहा है। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि इस फसल का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये हाई एंड क्रॉप है। और इस क्रॉप की खूबी क्या है? इस क्रॉप की खूबी ये है जनाब कि आपको इम्पॉर्टेंट ये पैरामीटर है कि ये फसल जो सी है ये एक इंडस्ट्रियल क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल होती है, और हमेशा से ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इस वजह से कि ये अब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 इसके मेजर हैं। एक फूड के तौर पे, ग्रेन के तौर पे इस्तेमाल होती है। दूसरा हमें ये फीड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है। और जो हम तीसरी चीज़ है जिसको कि हम अब ठीक तरह से फ़ायदा नहीं उठाते, और अब मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक पॉलिसी आने की ज़रूरत है जो कि इसको करे, वो है फ्यूल, यानी कि एथनॉल। और इसका जो बायोमास है उसके ऊपर, और ख़ुसूसन चावल का बायोमास, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो किसानों को ये कहना है कि जिसे हम टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं सर्कुलर इकॉनमी। सर्कुलर इकॉनमी में ये है कि हमने ज़ीरो वेस्ट की तरफ जाना है। तो ये जितनी भी फसलें मैंने बताई हैं आपको, चावल की पराली कहते हैं जिसे आप, ठीक है, आपकी चावल का हस्क कहते हैं आप इसको। इसके साथ साथ जो मेज़ का या मकई का जो आप उसका बायोमास के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसमें एथनॉल है, उसके ग्रेन में एथनॉल है। हम 10% तक
फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है अमेरिका जैसे ममालिक में इसको। और तीसरी चीज़ हम जिस पे हम बात कर रहे थे वो थी कॉटन। कॉटन की जो बायोमास है या जो उसका रेजिड्यू है या जो इसको हम कहते हैं कि उसकी जो बाकियात होती हैं फसल की, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे चावल की हो, वो आप अगली फसल के लिए उसको मल्चिंग करके यूज़ किया जा सकता है। तो मल्चिंग की तरफ आएँ। आपकी पानी, अब आपको पता है हमारा मुल्क में कम हो रहा है, पानी की जो कमी है इसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पानी के ऊपर एक ख़ास हमारी फोकस होना चाहिए कि पानी कम से कम इस्तेमाल हो, और उसका तरीका ये है कि आपको उसको मल्चिंग पे जाना पड़ेगा। और मल्चिंग करने के लिए आपको मल्चर चाहिए। अभी जो ये आपके पास आ रहे हैं चीज़ें, अभी हमारा, मैंने अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारा जो USDA के साथ फर्टिलाइज राइट प्रोजेक्ट है, उसमें अभी हमने ग्रीन मैन्योर के ऊपर कल ही विज़िट किया है। यहाँ पे करीब ही जो बरानी इलाकों में, ये तलागंग के अंदर कोट सारंग में हम गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ग्रीन मैन्योर को यूज़ किया है, यानी कि उन्होंने फसलें उगाई हैं ग्रीन। अभी आपको इसकी पिक्चर भी आ रही होगी। और उसको उन्होंने क्या किया है, रोटावेटर लगा के फसल को 2 महीने की फसल करके उसको ज़मीन के अंदर कर दिया कि नाइट्रोजन की कुदरती तरीके से जो है वो कमी को पूरा किया जा सके, ताकि आपकी जो खादें हैं, जो तकरीबन 25,000 रुपये एक खादों का खर्चा हमें नज़र आ रहा है, जो अगली फसल यानी कि गंदम में आपको चाहिए होगी, उसके मुकाबले में अगर ये कुछ अर्सा आप ये ग्रीन खादें जो सी इस्तेमाल कर लें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मैं ओवरऑल इस प्रोग्राम में आज बात इसलिए कर रहा था कि मौजूदा सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें पानी का भी ख्याल रखना है। मल्चिंग करें आप, यानी कि चावल की पराली को इस्तेमाल करना ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ सुपर सीडर जो उनसे आ गए हैं उनको इस्तेमाल करना। हम मैकेनाइजेशन पे चले जाएं तो अभी ऐसे हार्वेस्टर आ गए हैं चावल के, हमने ये भी लॉन्च कर दिया है प्रोग्राम में अपने किसान मददगार के थ्रू कि अगर आपको ख़ुसूसन सिंध के इलाकों में अगर आपको मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपको आपकी जो तकरीबन एक दिन में 15 एकड़ की जो कटाई है वो की जा सकती है। और उसकी जो मल्चिंग है वो हम मल्चर साथ लगा देंगे, चॉपर साथ लगा देंगे, वो पीछे से आपकी ज़मीन में वो चॉप करके बाकियात को करा देगा, ताकि आपकी जो आने वाले जो फसलें हैं उसमें पानी की जो कमी है वो पूरी की जा सके और मल्चिंग के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो पाकिस्तान के अंदर मैकेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 47% उनके फार्म जो हैं वो हाईली मैकेनाइज्ड हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर हम तकरीबन 1 एकड़ के अंदर हम सिर्फ 1 हॉर्स पावर के करीब इस्तेमाल कर चुके हैं मैकेनाइजेशन। हमारी मैकेनाइजेशन क्या होती है जी, ट्यूबवेल हो गया, हमारी मैकेनाइजेशन बुलडोज़र होगी, हमारी मैकेनाइजेशन ट्रैक्टर होगी, इससे ज़्यादा हम मैकेनाइजेशन नहीं करते। हमारा हार्वेस्टर का इतना नहीं है। हमारा जो बाकी इसकी जो मैकेनाइज्ड अप्रोच है, यानी कि हम जो लेज़र लेवल का इस्तेमाल है वो बहुत कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे दुनिया में होता है। हमारी सॉइल टेस्टिंग नहीं की जाती, हम उसके अंदर नहीं आते। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें काम करना है और अपनी फसल को बेहतर करना है। इसके साथ ही जी अब आते हैं इस प्रोग्राम में आपके कुछ सवालात को शामिल करते हैं, और उन सवालात में सबसे पहला सवाल जनाब जो हमारे पास आया है मैं उस पर आ जाता हूँ जी। पहला सवाल आता है कि कैन यू शेयर डिटेल्स ऑन बायो फर्टिलाइजर, दैट इज़ वेयर कैन वी गेट एंड व्हाट इज़ द प्लान टू यूज़ दैम फॉर एग्जांपल फॉर वीट। जी बड़ा अच्छा सवाल है जी। मैंने जैसे बताया कि इसके ऊपर हमारे एक मुकम्मल प्लान है, ये लिंक आपको नज़र आ जाएगा इसमें प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा कंपोस्ट बनाना खुद, या कंपोस्ट आप कहाँ से ले सकते हैं, ये तमाम जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं ये हमारे पास दस्तयाब हैं जी। अगर आपको चाहिए आप किसान मददगार पे रब्ता करके अपने लिए ले सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं बात, आपको हम ये जो बेहतरीन क्वालिटी की जो बायो फर्टिलाइज़र है इसके साथ साथ जो कंपोस्ट है वो आपको हम आपके इलाके में पहुंचा के देंगे। तो इसमें बिल्कुल हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दूसरे नंबर पे जनाब सवाल है, इन्होंने तजवीज़ दी है या अपना मसला बयान किया है, फजल हुसैन साहब हैं। किसान गंदम में खसारा लेके बैठा है, अब मूंजी में भी खसारा में जाएगा, ये मुसलसल दूसरी फसल होगी, फिर कैसे मुमकिन है किसान आइंदा गंदम काश करे। गौर तलब मामलात हैं, किसान ठेकेदार और किसान मालिक दोनों नुकसान में, तो लम्हे फ़िक्र होना चाहिए। बिल्कुल जनाब,
आपने बिल्कुल ठीक बयान किया है जो सिचुएशन है। आपको मैं रेट बताता हूँ, जो पिछले साल के रेट थे मैंने बताया, तकरीबन 500-600 से 1000 रुपये तक मन के पीछे फ़र्क आ गया है। गंदम सस्ती हो गई है, चावल सस्ता बिक रहा है, तो ये बहुत ही एक मुश्किल दौर है। लेकिन आने वाली जो फसलें हैं, यानी कि जो सीज़न हमारा आ रहा है रबी का, उसमें आपने क्या करना है, इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है ये आपका पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी में हमने आपके साथ मिलकर चलना है और आपको लेके जाना है कि आप मुनाफा बख्श की तरफ आएँ, फसलों की तरफ आएँ। नेक्स्ट सवाल जी, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने सवाल जो हमारे पास आया है जी, उसमें जावेद बलोच साहब हैं झंग से, मेरे ख्याल से उनका ताल्लुक़ है, हमें प्रोग्राम के रेगुलर हैं, कॉलर भी हैं हमारे। तो इन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कायनात कॉन्टेक्ट फार्मर जो हाईएस्ट यील्ड लेते हैं, इनकी भी फसल, इनसे पूरा तरीक़ाकार और इनका डिटेल इंटरव्यू शामिल किया करें, इससे नए किसानों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, उनका इंटरव्यू हम करेंगे, बल्कि उनके फार्म का इनकरीब विज़िट होगा और आपको फार्म से उनकी जो है ना मालूमात हम फ्राहम करेंगे। ये टीम को कह दिया, इंशाल्लाह प्लान हो रहा है उनका विज़िट और इनकरीब ये इंशाल्लाह आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने यही सवाल किया, मोहम्मद अली साहब हैं, मूंजी 1500 का रेट नहीं है बिल्कुल, बल्कि पिछले साल 4700 था। बिल्कुल मैंने कहा जी, ये 4700 बिल्कुल पिछले साल था, इस वक्त ये 4000 बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है। तो ये ऑलरेडी मैं अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद इसी तरह सुपर फाइन है या इरी 6 है, उसमें भी यही है कि पिछले साल वो 3000 तक था, अभी वो 2000 भी मुश्किल से मिल रहे हैं, 2200 कहाँ बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली आपने ठीक बात की है इसके अंदर। इसी तरह हमारे दोस्त हैं, इन्होंने सवाल किया है जनाब, ये रशीद अहमद साहब हैं, ये इनका सवाल आया है हमारे पास राजनपुर से। ये फरमा रहे हैं जी कि तिली के जो सिचुएशन है उसके मतलब बताएं कि कैसे हमारा आगे नुकसान हो चुका है। हम बारिशों की वजह से और हालात की वजह से हमारा तिल काला भी हो गया है, और बताएं कि किस तरह से हम फसल को ज़्यादा महंगा बेच सकें या क्या किया जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो किसानों की पैदावार थी पिछले साल इन दिनों में तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये तक तिल की फसल पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो मर्ग के जो बेहतरीन क्वालिटी है वो 11-12 हज़ार रुपये पे आ गई है। तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी ये सिचुएशन ऐसे ही चल रही है। उल्टा इस दफ़ा बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी फसल ख़राब हुई है, हत्ता कि 2 मन तक फ़ी एकड़ भी पैदावार रिकॉर्ड की गई है, इतनी कम हो गई है। तो आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ख़ुद ग्रेडिंग करें, अपनी अच्छी जो आपकी पैदावार है उसको अलहदा कर लें, बजाय इसके कि उसको मिक्स करें और आपको कम कीमत मिले। आप अगर अच्छी पैदावार, वो वाले हिस्से जिसके के वो कहते हैं ना कि नक्के ना टूटे हों, साबित हों, काले ना हों, उसको अलहदा कर लें। उसको अगर आप कर लेंगे तो हम आपमें उसमें मदद भी करेंगे। और आप अगर मिल के बहुत सारे किसान, 7-8 किसान तकरीबन को 50-100 एकड़ के ऊपर जो काम को मिल के इकट्ठे अपना माल इकट्ठा करें और हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको बेहतर दामों के अंदर उसको बेचने में मदद दें। अभी हम कश्मीर में, इसके साथ साथ लोधना में, खानेवाल में, मुजफ्फरगढ़ में, लिया में, हमारा मियांवाली में, इन फार्मर्स के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक चीज़ें कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मेलसी में, विहाड़ी में ये भी हमारे साथ हैं। अगर आप भी इस किस्म का कुछ कर लें और हमारे साथ रब्ता कर लें तो हम कम से कम उसमें यह है कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो हम आपको बेहतर तरीके से अच्छी दामों आपका माल बेचने में आपकी मुआवनत कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही मेरे ख्याल से किसानों के जो सवालात थे वो हम करेंगे। अगर आप अपने वॉइस रिकॉर्ड मैसेजेस भी भेजना चाहें तो ज़रूर भेजें जी, आपके हम वॉइस के ऊपर भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, ये भी मैंने टीम को बोल दिया है। तो इसके साथ ही जनाब इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद बेहतर मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।